हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक प्रेगनेंसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ में महीने के किन दिनों में संबंध बनाएं जिससे आपके प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो सके, या यूँ कहें कि 95% चांस हो कि आप प्रेग्नेंट हो ही जाएं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसी महिलाएं जो भी प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो वो महीने के किस दिन अपने पार्टनर के साथ बिना प्रोटेक्शन के संबंध नहीं बनाएं ताकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल नर्सिंग नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का है। फीमेल में किन्हीं के 26 दिनों का, किन्हीं के 28 दिनों का और किन्हीं के 30 दिन या इससे भी ज़्यादा दिनों का साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधार पर ही आपके ओव्यूलेशन का समय निर्धारित होता है। ओव्यूलेशन का मतलब वो दिन होता है जिस दिन आपका अंडाशय एक अंडा जारी करता है और जब ये शुक्राणु से मिलता है तो आप प्रेग्नेंट होती हैं। अभी मैं 30 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकर चलता हूँ। आपका जितने दिनों का साइकिल हो आप उसे एक पेज पे नोट कर लें। इसके बाद आप कैलेंडर में उस महीने को निकाल लें जिसमें आपका पीरियड आया है। उसके साथ ही उसके अगले महीने को भी निकाल लें, यानी पहला पीरियड आने वाला महीना और दूसरा उसके बाद का महीना, दोनों को कैलेंडर में निकाल लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पहला वो महीना लिया है जिसमें पीरियड आया है और दूसरा जस्ट उसके बाद वाला महीना लिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से कैलेंडर में महीने को निकाल लेना है। क्योंकि ये 30 दिनों का साइकिल है तो महीने के किसी भी दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम 21 तारीख को मान लेते हैं कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, यानी पीरियड का पहला दिन स्टार्ट हो गया। चाहे वो सुबह का 8 बजे हो, दोपहर का 3 बजे हो या रात का 9 बजे हो, आपको पहला दिन यहीं से काउंट करना है, यानी पहला दिन 21 तारीख को हुआ। अब आप यहाँ से 30 दिनों की गिनती स्टार्ट करेंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने कैलेंडर में 30 दिनों को काउंट किया है और वो अगले महीने के 19 तारीख को पूरा हुआ है। तो यहाँ हमारा 30 दिनों का साइकिल है जो कि 19 तारीख को पूरा हुआ है। इस 19 तारीख से ही डिसाइड होता है कि आपका अंडा कब बाहर निकलेगा। अब इससे 14 दिन पहले, यानी 19 तारीख से 14 दिन पहले जो दिन आएगा उसी दिन आपके अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेंगे, या यूँ कहें कि इसी दिन आपका अंडा बाहर निकलता है और ये दिन फिक्स होता है। अब इस चीज़ को समझेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आपका अंडा कब निकलने वाला है, यानी 14 दिन पहले का काउंट आप कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 19 तारीख को 30 दिन पूरा हो रहा है तो आप 19 तारीख से उल्टी काउंटिंग करते हुए 14 दिन घटाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने कैसे 14 दिन घटाया है, बिल्कुल वैसे ही आप अपने साइकिल में भी 14 दिन घटा लीजिएगा। तो जिनका 30 दिन का साइकिल होगा उनका 6 तारीख को अंडा निकल सकता है। कभी कभी 30 दिन के साइकिल में ही 2 या 3 दिन पहले या 2 या 3 दिन के बाद भी पीरियड आ जाती है, तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। 30 दिन की साइकिल फिक्स होगी तो यहाँ 6 तारीख को अंडा निकलेगा और हो सकता है कि आपकी साइकिल 2 दिन आगे पीछे जा सकती है। तो उस कंडीशन में अंडा कब बाहर निकलेगा इसका कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान है। अगर 2 दिन पहले साइकिल आएगी तो अंडा भी 2 दिन पहले ही निकलेगा, यानी पहले 6 तारीख को अगर अंडा निकलने वाला था तो अब 2 दिन घटकर 4 तारीख को अंडा निकलेगा। और बिल्कुल ऐसे ही अगर 3 दिन ज़्यादा हो गया तो 6 तारीख से 3 दिन बाद यानी 9 तारीख को अंडा निकलेगा। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंडा निकलने वाला दिन कैसे काउंट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि अगर आपका साइकिल 26 दिन का है, 28 दिन का है, 30 दिन या उससे ऊपर का हो तो आप अपने साइकिल के अनुसार ही दिनों को काउंट करेंगी। यानी अगर 28 दिन की होगी तो आप यहाँ 28 दिन ही काउंट करेंगी। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 28 दिनों के साइकिल का भी एक डायग्राम तैयार किया है।
इसमें भी ब्लीडिंग का पहला दिन 21 तारीख है। इसको देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको अपने साइकिल के अनुसार कैसे कैलेंडर में तारीख को जानना है। यानी जितनी आपके साइकिल के दिन होंगे आप उतने दिन ही काउंट करेंगी। अब बात करते हैं कि मेल के साथ संबंध कब कब बनाना है ताकि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। तो पहले जान ले कि मेल के स्पर्म यानी जो शुक्राणु होते हैं वो 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। किसी किसी के स्पर्म की कैपेसिटी अगर अच्छी नहीं हुई तो स्पर्म 1 घंटे के अंदर ही मरना स्टार्ट कर देते हैं। किसी के 2 दिन चलते हैं और किसी के 3 दिन भी चलते हैं। अगर मेल के स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो मान के चलते हैं कि एवरेज 2 दिन तक स्पर्म जिंदा रह सकते हैं। तो अब आप अपने अंडा निकलने वाले दिन यानी 6 तारीख के 3 दिन पहले से संबंध बनाना स्टार्ट करेंगी और 6 तारीख के 3 दिन बाद तक संबंध बनाएंगी। यानी कि 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप लगातार संबंध बनाती हैं तो आप पक्का प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ये बिल्कुल असरदार तरीका है। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं इसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे देख लें ताकि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करते वक्त किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो वैसे फीमेल जिनको अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है तो वो अंडा निकलने के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संबंध ना बनाएं। यानी अंडा निकलने का जो दिन है 6 तारीख उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक यानी 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक वो बिल्कुल भी संबंध ना बनाएं। ऐसा करके आप प्रेग्नेंट होने से बच सकती हैं, परंतु इसकी 100% की गारंटी नहीं है क्योंकि कभी कभी स्पर्म का 3 से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने के कारण प्रेगनेंसी होने के चांसेस बने रहते हैं। तो जिनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है वो 1 दिन आगे और 1 दिन पीछे अवॉइड करने की कोशिश करें। ऐसे कंडीशन में आप प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैसे मेल की जिनके स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो कैसे संबंध बनाएं ताकि प्रेगनेंसी कंफर्म हो सके, क्योंकि अधिकतर उन्हीं लोगों में ये परेशानी देखने को मिलती है। तो ऐसे लोग खास करके कोशिश करें कि अंडा निकलने वाले दिन से पहले और बाद के दिनों में रोज रोज रिलेशन बनाएं ताकि जैसे ही अंडा बाहर निकले वैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए। अब बात करते हैं कि कई लोगों को ये लगता है कि पीरियड स्टार्ट होने या खत्म होने के बाद संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आसान शब्दों में समझे तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे कितने भी दिनों की हो, आपको अगले आने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट निकालना है और उसमें से 14 दिन घटा देना है। घटाने के बाद जो डेट आता है वो आपके अंडा निकलने का दिन है। अब आप उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक अच्छे से रिलेशन बनाएं। 95% चांस है कि आप पक्का प्रेग्नेंट होंगे ही होंगे। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस जानकारी से कुछ भी फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप हमारे चैनल नर्सिंग नेशन को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।